मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की यह अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का निरूपण करते हुए पंडित टोडरमल जी के लिए एक अंतरंग में ऐसा भाव बताने की महिमा आई कि इस जीव को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के पीछे यह बात इसको जटिल लगती है, तो इसको जटिलता को सरल करने के लिए एक मोह की महिमा ऐसी महिमा है जिसमें ये तीनों समाहित हो जाते हैं। मोह की महिमा ऐसी महिमा है कि इस जीव को बिना सिखाए ही ऑटोमेटिक आ जाती है। मोह की महिमा ऐसी महिमा है कि इस जीव को परद्रव्यों के प्रति इसका आकर्षण होता है। मोह की महिमा ऐसी महिमा है कि यह जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का घात करती है। मोह की महिमा ऐसी महिमा है कि जो इसके अपने आत्म परिणामों का घात करती है, ऐसी इसकी मोह की महिमा है। तो इसको टोडरमल जी ने मोह की महिमा नाम इसलिए दिया, मोह का महिमा नाम, कि जैसे पद्म पुराण ग्रंथ में आचार्य ने राम का स्वरूप बताने के पहले आधे से ज्यादा पेजों में रावण का स्वरूप बताया। रावण का स्वरूप बताया तो लोगों ने कहा, भाई कि तुम रामा ग्रंथ किसके लिए लिख रहे हो? राम के लिए लिख रहे हो कि रावण के लिए लिख रहे हो? तो देखो भैया, पहले लोगों को रावण का स्वरूप याद होना चाहिए, फिर हम बताएंगे कि देखो ऐसे रावण के लिए राम ने। तो किसकी महिमा? बोले राम की महिमा, लेकिन स्वरूप बताया किसका? राम। ऐसे हमने यहां पर मोह की महिमा का स्वरूप बताया, लेकिन तुम सोचो विचारो, अपने अंतरंग में श्रद्धा लेके आओ, क्या यह मोह की महिमा वास्तव में ही तुम्हारे संसार का कारण? यह मोह की महिमा ही तुम्हें प्राप्त जन्य अवस्था में परद्रव्यों के प्रति राग का कारण है। यह मोह की महिमा ही त्रियंच, एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री, देवगति के जीव, नरक गति के जीव मरना नहीं चाहते, जीना चाहते हैं, और कोई किसी गति में मरना चाहता है और जीना नहीं चाहता। क्या कारण है इस मोह की महिमा का? और ऐसा कि ना किसी को सिखाए, ना किसी को पढ़ाए, ना किसी को किसी भी प्रकार का ज्ञान दे, ऑटोमेटिक इस मोह की महिमा का भान इसके लिए हो जाता है, इस जीव का। क्यों? क्योंकि इस जीव ने अनादिकाल से इस मिथ्यात्व, इस मोह की महिमा का ही पोषण किया, इसलिए तो बिना सिखाए आता है। इस जीव में जिस पर्याय की गतिविधि है, वह पर्याय उसको सीखनी पड़ती है, लेकिन एक मोह के प्रति, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये भोजन करना, ये कैसे करना, रोना, हंसना, है ना, अपने भाव प्रदर्शित करना, ये सब कैसे आता है बताओ? मोह की महिमा से आता है। जन्मता हुआ बच्चा एक सेकंड में ही रोने लगता है। अब बताओ,
रोना किसने सिखाया उसको? क्या? और जब वह अपने ख्यालों में पूर्व भाव का कुछ सोचता है तो ऑटोमेटिक हंसने लगता है। अब बताओ, जब पूर्व भाव का कुछ खुशी की बातें सुनी समझी और हंसी से अपने चेहरे से बता दिए, ये किसने सिखाया उसके लिए? ये सब क्या है? मोह की महिमा। पुराने भाव का, पूर्व भाव का कुछ अट्रैक्शन साथ में रहा तो उसकी बात जो याद आई वही मोह की महिमा के पीछे, और उससे वह प्रफुल्लित हुआ। तो टोडरमल जी ने कहा, देखो इसकी महिमा, जो पर्याय धारण करता है वह बिना सिखाए ही मोह के उदय से स्वयं ही वैसा ही परिणमित होता है। इसको सिखाने की जरूरत नहीं है ना? मनुष्य गति का जीव हुआ तो दो टांग से चलना सीख गया, और त्रियंच गति का जीव हुआ तो चार टांग से चलना सीख गया, और अगर त्रियंच गति में रेंगने वाला जीव हुआ तो फिसल के चलना सीख गया, और अगर वायु का एक जीव हो गया तो उड़ना सीख गया। अब बताओ किसने सिखाया? हमारे यहाँ पर हवाई जहाज बनाने के लिए पहले इंजीनियरिंग करना पड़े, 10 साल 15 साल पढ़ाई करना पड़े, फिर एक यंत्र बनाया जाए और फिर उड़ के बताए। और त्रियंच गति का जीव ऑटोमेटिक वायु का एक ऑटोमेटिक उड़ने लगता है। हाँ, किसने सिखाया? हाँ, गाय बैलों को तैरना किसने सिखाया? मनुष्य के लिए तो हाँ, मनुष्य के लिए तो तैरने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन त्रियंचों के लिए तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। कैसे तैरना आता है? ये क्या है? अनंतों भाव इस जीव ने इस पर्याय में बिताए कि ऑटोमेटिक पूर्व भाव का संस्करण ऐसा होता है कि उसको सब याद आ जाता है। और सर्वप्रथम पता क्या होता है याद? यह मोह की महिमा ऐसी है कि उस जीव के उसके प्रति अट्रैक्शन पैदा करती है। ऐसा इस मोह का स्वरूप है। स्वरूप मतलब ऐसा कि जो आपके परिणामों के ऊपर हावी हो जाए, ऐसा स्वरूप, आपका विवेक ज्ञान आपकी परिणति को हीन कर दे, ऐसी उसकी महिमा। ऐसी उसकी महिमा है कि आपके मति शुद्ध ज्ञान को भी शून्य अवस्था में पहुंचा देता है। ऐसा वह मोह की महिमा है कि नहीं? हम उस शक्ति, एक आपने मंदिरों में एक चटलश्यम का ही प्रकरण है शायद, नहीं नहीं, मैंने मंदिरों में दीवारों पर देखा है कि एक वृक्ष के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, उस पर सांप लिपटा हुआ है, और एक आदमी उस मधुमक्खी के छत के नीचे डोरी पकड़े हुए है, और नीचे एक कुआं है, कुआं में भी मगरमच्छ तैर रहे हैं, और बस वो एक इसकी चाह में बैठा है कि बस एक बूंद टपक जाए, एक बूंद टपक जाए, एक बूंद टपक जाए। कैसे यह काल के जीव में नीचे कुएं में मगरमच्छ उनके परिणामों को नहीं देख रहा, उस डगार पर अनंत सांप चिपके हुए हैं उनको नहीं देख रहा, मधुमक्खी खुद उसको काट रही है उसको नहीं देख रहा, बस एक रसना इंद्रिय के पोषण के लिए यह जीव एक बूंद टपक जाए, एक बूंद टपक जाए। ऐसे ऐसे यह जीव इस मोह की मंदरा के कारण, मोह रूपी अंधकार, मोह रूपी धूलि के, मोह के इस महिमा के कारण यह जीव एक एक सुख, रंच मात्र सुख, किंचित कण मात्र सुख की प्राप्ति के लिए प्रयोजन कर रहा है। चाहे वह जीव जन्मता हो और चाहे वह जीव मरणावसन अवस्था पर क्यों न जा रहा हो रहा है कि नहीं? तो कहते हैं कि देखो ऐसा स्वयं ही परिणमन होता है। और क्या कहा? जिनवाणी के माध्यम से, तत्व विचार के माध्यम से, भगवान की केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से, साक्षात गुरुओं का समागम मिलने के माध्यम से इस जीव को बताया गया कि देख, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है। तेरे सामने जो परिणाम हो रहे हैं, तेरे स्त्री पुत्र मकान तेरे सामने ही जाते और आते दिखाई देते हैं। एक पुत्र पिता रूप परिणमन नहीं होता, एक पत्नी पति रूप परिणमन नहीं होती। संसार के प्रत्येक जीव पृथक पृथक परिणमन होते हुए दिखाई देते हैं। यह बात इन शास्त्रों में भरी पड़ी हुई है। तो कहा कि मनुष्य आदि को सत्व विचार होने के कारण मिलते हैं, सम्यक तो परिणमन नहीं करता। श्री गुरु का उपदेश का निमित्त मिले और बारंबार समझाएं भी तो अन्यथा ही मानता है। यहां पर अन्यथा मानना है ऐसा कि सदविचार करके ज्ञान दर्शन शक्ति के साथ युक्त प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, ऐसा मानकर अनजान बना रहना, ऐसा मानकर अनजान बना रहना, ऐसी अन्यथा प्रीति करता है। क्या होता है? वो चिकना घड़ा होता ना, क्या होता है? रुकता है? नहीं रुकता। कितना उल्टा घड़ा हो, चिकना घड़ा हो, कोई रुकता है? नहीं रुकता। ऐसे इस जीव के ऊपर आत्म तत्व की बातें, जिन आराधना की बातें, संसार परिभ्रमण से छूटने की बातें, मोह राग देश रूपी भावों से तू दुखी है, ऐसी बातें सुनता है, रुचि लेता है, ज्ञान करता है, श्रद्धान करता है, लेकिन अन्यथा ही प्रवर्तता है।
क्या कहा टोटल? अन्यथाई प्रवर्तताए, अन्यथाई कारण मानता है, उसकी रुचिकर बात अच्छी नहीं लगती। किस प्रकार? सो कहते हैं, देखो अपनी बात आने वाली है। कैसे इस जीव के भाव नाना प्रकार के होते हैं। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, टोडरमल जी कह रहे हैं। देखो इस नादान प्राणी के लिए, संसार अवस्था में प्रत्येक जीवों के लिए हम बता रहे हैं और प्रत्यक्ष में इसको बहासत हो रहे हैं। इस जीव ने अनंतों काल यह शमशान घाट पर गया, अनेक जीवों को इसने लकड़ी दी और प्रत्येक जीव को अपने साक्षात इसने मरण अवस्था में देखा। और मेरे हिसाब से लगभग 5 से 4 से 5 वर्ष की उम्र में यह जीव ज्ञानवान हो जाता है और उसको यह पता चल जाता है कि इस जीव की आत्मा चली गई, अब ये शरीर, इस जीव की, इस शरीर की रूपी जीव की आत्मा चली गई, अब ये शरीर मुर्दा पड़ा हुआ है और अब घर वाले ले जाएंगे और इसको जला देंगे। कितनी उम्र में पता चल जाता है? 4 से 5 साल की उम्र में, 8 साल 7 साल की उम्र में पता चल जाता है। तो कहा मरण होने पर शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं, है ना। समय नहीं लगता, 5 से 6 वर्ष की उम्र में इस जीव को पता चल गया कि देखो प्रत्यक्ष में कि जीव अलग हो गया और पुद्गल अलग हो गया। जीव चला गया अन्य स्वरूप में और पुद्गल को जला दिया। क्या कहा? गांव वाले आए थे, साथ में लेके गए थे और बैंड बाजों के साथ जला के घर पर आ गए। पेज नंबर 93, चौथा अधिकार, मोह की महिमा। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है ना, सबको पता है। छोटे छोटे बच्चों को भी बता दिया जाता है कि अब उसने नई शरीर धारण कर लिया। हमारे इन न्यूज चैनलों में, हमारी इन कहानियों में ऐसे कितने जीव हैं जिनको अपने पूर्व भाव का ज्ञान रहता है। जैसे ही वो बोलना चालू करते हैं, समझना चालू करते हैं, वो अपने पिताजी से कहते हैं कि हम वहां थे, ये नाम के थे, हमारे ये थे, इतनी पत्नी थी, इतने बच्चे थे, नहीं मानो तो चलो। और फिर जाते हैं और जाते हैं, साक्षात में वैसे ही नाम, वैसा परिवार, वैसा गांव, सब कुछ हूबहू दिखाई देता है। अपने टीचर, अपने माता, अपने पिता, सब कुछ दिखाई देते हैं। खुद एक बच्चा है और उसके बच्चे पूर्व भाव के बड़े बड़े हो गए और उनके बच्चे हो गए और कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। क्या कहा? पूर्व भाव के संस्करण, पूर्व भाव की याददाश्त, पूर्व भाव का ज्ञान प्रत्यक्ष में इस जीव को दिखाई देता है कि इस जीव ने पुराना शरीर छोड़ा है और नया शरीर धारण किया। पुराने शरीर को जला दिया गया है और इसने नया शरीर धारण कर लिया है। पुराना शरीर मर गया और नया शरीर इसको मिल गया। ऐसा जन्म मरण का ज्ञान इसके लिए हो जाता है। कहा? मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष होते हैं। एक शरीर को छोड़कर अन्य आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां टोडरमल जी कहते हैं, देखो व्यंतर आदिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। ऐसे अपने ज्ञान में ज्ञान की प्रबलता आ जाती है कि व्यंतरागों के माध्यम से हमें ऐसा ज्ञान प्रकट होता है कि हम वहां थे, हम पहले त्रियंच थे, हम पहले ये थे, हमारी मृत्यु कैसे हुई, कैसे हमारी घटना घटी, कैसे ये व्यंतर आदि भूत बन के किसी जीव को परेशान करते हैं। क्या कारण है? बोले कारण ये कि उनको प्रकटता बताना कि देखो तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, अब हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो व्यंतर आदिक जिनकी कौतूहल टाइप की बुद्धि रहती है, ऐसे देव, जो नीच गोत्र के देव रहते हैं, ऐसे देव व्यंतरादिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं प्रत्यक्ष में। मतलब टोडरमल जी ये बात कह के आपके लिए ये बता रहे हैं कि तू जो इस शरीर को आत्मा मान रहा है और अपने आप को अजर अमर की भुर्की चढ़ा के तू नित प्रति मत हाथी के मदोन्मत्त की तरह इस संसार में घूम रहा है, तेरे को डरने मरने का एक क्षण भी का भी ज्ञान नहीं। तो टोडरमल जी तुम्हें ये बता रहे हैं कि देख इस संसार में प्रत्येक जीव शरीर और आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न भाषित होते हैं। याद कर, सोच, विचार कर, मनन चिंतन कर, होते हैं कि नहीं, है ना। कहा एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है कि नहीं। कितनी बार शमशान घाट गए जलाने के लिए, वहां व्यंतर आदिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। याददाश्त आती है कि नहीं, हमने पूर्व भाव में कोई ना कोई पर्याय धारण की है, इसका साक्षात में दर्शन होता है कि नहीं। कई बार हमारे मन और विचार में ऐसे भाव आते हैं कि हमें यही सपने क्यों आते हैं? पूर्व भाव का विचार है, पूर्व भाव के कुछ संस्कार हैं, आपने पूर्व भाव में कुछ ऐसी आपके साथ घटना घटी है जो इस भाव में आपको बार बार याद आ रही है।
और कभी आप किसी बिल्डिंग को देखते हैं, कभी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, कभी आप किसी कोई घटनाक्रम को देखते हैं, तो आपको ऐसा याद लगता है पहली बार बिल्डिंग देखी, पहली बार उस शरीर को, पहली बार उस शहर में गए, पहली बार आपके सामने वो घटना घटी, लेकिन वह घटना घटने के बाद, बिल्डिंग को देखने बाद, किसी व्यक्ति को मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हम इससे पहले भी मिल चुके हैं, हम यहां पर कभी आए हैं, हमने ये देखा है, ये घटना हमारे साथ पहले भी कभी घटी है, ये क्या हुआ है? जबकि कभी गए नहीं, इस पर्याय में तो गए नहीं। यह सब पूर्व भव के व्यंतराधिक के द्वारा हमें स्मरण याद दिलाना कि देख तुम्हारे साथ भी ये घटना घट चुकी है, यह बिल्डिंग तुम इसमें रह चुके हो, यह व्यक्ति से तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है, ऐसे परिणाम बनते हुए दिखाई देते हैं। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। क्या कहा? इसको, है ना, परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। यह सब बातें करके टोडरमल जी ने हमें यह बात दिलाया कि देख तुम्हारा जन्म हुआ है, पूर्व पर्याय का व्यय हो गया है, नई पर्याय का उत्पाद हो गया है, और तेरे जो धौरव तथ्य है भगवान आत्मा, ये उसमें भी था और इसमें भी और आगे वाली पर्याय में रहेगा। तू ये समझ कि यह आत्मा, भगवान आत्मा, यह ना मरता नहीं और ना जन्म लेता है, यह शरीर पर्याय धारण करता है, यह जीव पर्याय धारण करता है और नाना प्रकार की पर्याय इसको मिलती हैं। तो कहा परंतु उसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मोह की महिमा इस पर चढ़ी हुई है। किसकी महिमा? मोह की महिमा। जिस पर्याय में गया उस पर्याय में अपनेपन को माना। बताओ, कोई व्यक्ति अगर सांवला है तो अपने आप को सुंदर समझता है कि कुरूप समझता है? सोचो, विचारो, जरा उसके दिल से पूछो। अगर वो अपने आप को कुरूप समझे तो कभी भी आईने का मुंह ना देखे, कभी भी तेल ना लगाए, कभी भी पाउडर ना लगाए, कभी भी अपने आप को साज श्रृंगार करके नए नए कपड़े ना पहने। अरे नहीं, वह काला व्यक्ति भी अपने आप को सर्वांगीण सुंदर मानता है कि मैं भी सुंदर हूं। भाई, गोरे व्यक्ति की तो बात ही नहीं, काले व्यक्ति की, कुरूप व्यक्ति की फुंसियां भी है, पिंपल्स भी निकले हुए हैं, झुर्रियां भी है, एक आंख भी नहीं, एक कान भी नहीं, किसी भी प्रकार के उसके अक्षलिंगादिक नहीं है, फिर भी वह अपने आप को स्वरूप मान रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी मोह की महिमा उसके ऊपर ऐसी पड़ी हुई है कि यह जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में अपनत्व करने लगता है। किसके कारण? मोह की महिमा के कारण। और क्या होता है? बोले, ये होता है कि इसको शरीर से भिन्न बुद्धि भाषित हो नहीं सकती। बताओ, कौन कौन सांवला जीव मरना चाहता है? कौन नाटा जीव मरना चाहता है? कौन दीन दुखी जीव, भिखारी प्रवृत्ति का, जो बिल्कुल खाने को एक टाइम का भोजन नहीं, वो कौन मरना चाहता है? क्यों नहीं मरना चाहता? क्या है उसके पास? है ना? चलो ठीक है, इस शरीर के अंदर 75 से 80 वर्ष के अंदर 1000 बीमारी हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि देखो भैया, ये सब लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, सेवा करो, स्वाध्याय करो, संयम चार तत्व की बातें सुनाओ, बस। अब उस जीव से बोलो कि भैया तुम अब संलेखना धारण कर लो। अब बताओ, कराओ उसको संलेखना है? अब बताओ, जो तुम्हें व्यथा हो रही है, तुम जो कराए रहे हो, तुम जो आवाजें निकल रही हैं, शरीर के प्रति तुम्हारा राग छूट नहीं रहा है, एक एक समय, एक एक क्षण तुम्हारा बिलखता हुआ शरीर धारण कर रहा है, तुम उसको समझाओ, तत्व की बात बताओ और कहो कि भैया संलेखना लो, उसी से आत्मा तुम्हें नई गति प्राप्त होगी, आत्म परिणाम निर्मल रखेंगे। अब बताओ कि करके बताओ संलेखना। क्यों? क्या है उसके शरीर में? अब क्या बचा जिससे वो मोह करे? वृद्ध अवस्था हो गई तो कुरूप हो गया, सांवला पड़ गया, काला पड़ गया, एक एक अंग में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे असंख्यात बिच्छू उसको डंक मार रहे हो। एक एक हड्डी, एक एक मांस से ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जैसे कि किसी ने 440 वोल्ट का करंट लगा दिया। किसी जीव की किडनियां फेल हो जाती हैं और डॉक्टर जब मना कर देते हैं कि अब डायलिसिस नहीं होगा ना, तो यह पानी ना गुब्बारे की तरह भर जाता है पेट में, गुब्बारे की तरह भर जाता है, पेट फूल के कुप्पा हो जाता है। और उस समय भी यह जीव अपने शरीर के प्रति राग और 1% भी उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। अपने क्या और बचा क्या? कहते हैं कि इसको शरीर से भिन्न बुद्धि भाषित नहीं हो सकती। भाई साहब बोले, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मोह की महिमा है, और यह मोह की महिमा ऐसी कमाई हुई है, आज की नहीं, कल की नहीं, अनंत काल की कमाई हुई है। क्योंकि ये जिस पर्याय में गया उसने उस पर्याय में यही काम किया, तो इस पर्याय में मनुष्य सैनी पंचेंद्रिय में कौन सा नया कर रहा है? सब वही कर रहा है। कहा इसको शरीर से भिन्न बुद्धि भाषित नहीं हो सकती।
स्त्री पुत्रादिक आप अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। कौन है? स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं संसार में घट रही हैं। स्त्री पति को छोड़ देती है, पुत्र अपने पिता को छोड़ देते हैं, बेटे बेटे अपने घर गृहस्थी को, परिवार रिश्ते नाते को छोड़ देते हैं। इस संसार में साक्षात स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ये बात किसको पता नहीं होगी? है ये बात सिर्फ जैनों को पता है। ये सिर्फ बात जैनों के ग्रंथों में लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, यह जैनों के में भी लिखा है। अगर इस बात को प्रत्यक्ष में स्त्री पुत्रादिक स्वार्थ के सगे देखे जाते हैं, अगर यह बात सिर्फ जैनों को पता हो तो जैनी भगवान बने। और अन्य धर्म जो इतनी पिक्चरें बन गई हैं, बागवान जैसी पिक्चरें बन गई हैं, एक एक लोग घर परिवार की स्टोरी को सीरियलों में दिखाते हैं। प्रत्यक्ष में एक पत्नी चार चार शादियां करती हैं, सीरियलों में देखो एक दूसरे से लड़ते दिखाई देते हैं, जमीन जायदाद के पीछे एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं, एक घर में रहते हुए एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह संसार एक एक जीव इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है और उसकी यह बात उसके श्रद्धान में ऐसी आ गई है कि जानकर उसका एक्ट भी कर रहा है और लोगों को दिखा भी रहा है कि देखो इस संसार में स्त्री पुत्रादिक प्रत्यक्ष में कौन, क्या कहा, स्वार्थ के सगे देखे जाते। बताओ, एक बेटे को डांट दिया, उसने प्रत्युत्तर दे दिया, 5 मिनट के बाद फिर से राग हो गया। क्यों? मोह की महिमा ऐसी चढ़ी हुई है। प्रत्यक्ष में एक स्त्री ने डांट दिया, प्रत्युत्तर दे दिया, खाना व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाया, फिर से उससे प्रेम हो जाता है। बोले क्यों? चलो कोई बात नहीं, मोह की महिमा ऐसी है। प्रत्यक्ष में विरोधी स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। ये क्या है? ये पंचम काल चल रहा ना। तो जैसे आज से ले लो 100 वर्ष पूर्व कितने अपने बच्चों को अपने माता के पिता के प्रति प्रेम था, उसके बाद परिणमन ऐसा ढलता गया कि जो माता पिता के प्रति प्रेम था वो उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसा? कि माता पिता अब अपने पुत्र को प्रेम कर रहे हैं, अपने पुत्र अपने पुत्र को प्रेम कर रहे हैं, अपने पुत्र अपने पुत्र को प्रेम कर रहे हैं, अपने पुत्र अपने पुत्र को प्रेम कर रहे हैं। मतलब यहां प्रेम की अधिकता ज्यादा है और उधर अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अधिकता कम है। मतलब क्या? इधर कम है और इधर ज्यादा है, इधर कम है और इधर ज्यादा है। एक एक परिवार में 14-14 सदस्य पुत्र होते हुए भी अपने अंत समय में खुद खाना बना के रहते हैं और खुद खाना बना के रोते हैं, बिलखते हैं। परिवार का एक जन 15-15 सदस्य साक्षात में आंखों से देखे हुए हैं। 5-5, 7 साल तक खुद हाथों से रोटी बनाई और अंत समय तक जब मरणान अवस्था में पहुंचे तो रात में सोते मर गए। 2-4 घंटे 12 बजे तक तो पता नहीं चला कि बाबूजी कहां चले गए। जब सुबह से नहीं उठे, दरवाजा खटखड़ाया, तब पता चला। बोले कितने पुत्र थे? 14 पुत्र थे। कहां हैं? बोले दिल्ली में। कहां? अमेरिका में। कहां? लंदन में। बोले कहां? बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता में। बोले पूरे भारतवर्ष में इनका साम्राज्य फैला हुआ है और खुद का साम्राज्य मिट्टी के मूल चला गया। क्या है? साक्षात आज हमने कल एक बात कही थी कि 50 साल पहले कितने वृद्धाश्रम खुले थे और आज 10 साल के अंदर कितने खुले और आने वाले समय में कितने खुलने वाले हैं। आप ये सोचो कि जिस चीज की डिमांड होती है उसी की मार्केट में पूर्ति की जाती है। क्या है? यही है ना धंधे का रूल। डिमांड, उसके बाद पूर्ति। जिसकी डिमांड है उसकी पूर्ति की जा रही। कहा स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी तो विपरीत होते हुए दिखाई देते हैं। किसका प्रयोजन है ना? अब उनका प्रयोजन स्त्री का पति के प्रति, पति का स्त्री के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पड़ोसी का अपने पड़ोसी के प्रति, ग्राहक का दुकानदार के प्रति, दुकानदार का ग्राहक के प्रति अपना प्रयोजन सिद्ध ना हो। स्त्री पुत्रादिक स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तो विपरीत दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? विपरीत। कैसे परिणमन करते हुए दिखाई देते हैं? सब प्रकार से प्रत्यक्ष आंखों से खुली बात। यह उनमें फिर भी देखो क्या है, टोडरमल जी कह रहे हैं सब बता दिया तुम्हारे लिए। स्त्री पुत्रादिक सगे नहीं है, परद्रव्य है, तेरे रूप परिणमन कर नहीं सकते, फिर भी तू क्या कर रहा है? वो प्रयोजन के साथ ही है। जब तक प्रयोजन है तब तक तेरे को मानते हैं, जो प्रयोजन खत्म तेरी बात खत्म।
यह उनमें भी ममत्व करता है। क्या करता है? उनमें ही ममत्व करता है। ऐसी कितनी घटनाएं देखी गई। एक बेटा अपनी मां को विदेश लेके गया, वो विदेश लेके जाने के पूर्व एयरपोर्ट पे छोड़ के चला गया और खुद चला गया विदेश। कितनी घटनाएं ऐसी देखी जाती हैं। एक माँ बाप को एक पर्ची हाथ में दे दी, और पर्ची हाथ में देखी, वो बिना पढ़े लिखे थे, उनके हाथ में दे दी, जेब में रख दी और बोल दिया कि भैया तुम इस स्टेशन पे चले जाओ, वहां छोटा भाई तुम्हारा आएगा और वो तुम्हें लेके चला जाएगा। पर्ची हाथ में रख ली, स्टेशन पर वो बिठाल दिया, ट्रेन में बिठाल दिया, वो स्टेशन पर उतरे, वहां चारों तरफ देखा कोई छोटा भाई नहीं, तो बोले चलो ठीक है, लेट हो गया होगा, आने में देरी होगी, तो वह जाके वहां बेंच पर बैठ गए। दोनों माता पिता बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए, बैठ गए। 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हो गया। जब वहां स्टेशन पर किसी स्टॉल वाले ने उस व्यक्ति को देखा और बोला कि क्यों भैया, बाबूजी क्यों बैठे हुए हो? बोले वो छोटा भाई आने वाला था और वो आया नहीं। तो बोले कोई एड्रेस? बोले नहीं। बोले बड़े भाई ने एक पर्ची दी थी, इस पर्ची में लिखा है एड्रेस। अब पर्ची खोली और पर्ची में लिखा हुआ था कि जो भी महानुभाव इस पर्ची को पढ़ रहे हैं और उसके अंदर में अगर थोड़ी सी सरलता कोमलता है तो इन दोनों दंपति के लिए किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। क्या कहा? क्या लिखा हुआ था? है? मतलब साक्षात आप बता नहीं पाए, बोल नहीं पाए, तो स्टेशन में किसी भी ट्रेन में बिठा दिया और पर्ची में ये लिख के छोड़। फिर भी यह जीव क्या कर रहा है? टोडरमल जी कहते हैं फिर भी यह जीव उनमें ममत्व करता है। बताओ कितने बच्चे हमारे विरोधी नजर में आते हैं, कितने साक्षात देखते हुए अड़ोसी पड़ोसी हमारे पेरेंट्स से लेके हर कोई, माता पिता, पिता माँ का, सब एक दूसरे के विरोधी होते जाते हैं, फिर भी यह जीव उनमें ममत्व बुद्धि करता है। और उनके कारण की वजह से अपने संकलेश विशुद्ध परिणाम करके, मोह राग देश रूपी भावों करके, अपने आत्मा की शुद्धि की शांति को प्राप्ति ना करके, नित प्रति समय उनको बनाने, खिलाने, पढ़ाने, लिखाने, सब प्रकार की सुविधाओं देने के कारण, नरकादिक में गमन करने के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। क्या गति मिलने वाली है? बोले नरक गति मिलने वाली है। यह भाव, यह नर भाव, यह सुगुण जिनवाणी सुकल्याणी हमारे लिए भाव के अभाव करने के लिए मिला था, और इस जीव ने इस विथा को भूलकर अपने स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद को बनाने, पढ़ाने, पूछने में लगा दिया और नाना प्रकार के संकलेश विशुद्ध परिणाम किए, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाए गए साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। अनेक जीवों की हत्या करने का भी उसने 1% भी अपने मन में विचार नहीं आया। किसी भी छल कपट करने का उसके मन में विचार आया कि जैसे तैसे हम उसकी परद्रव्य की लक्ष्मी को अपने घर में रख लें। बोले क्यों? अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए। और क्या कहा? नर्क नारकादिक में गमन करने के कारणभूत नाना प्रकार के प्रत्यक्ष उत्पन्न देखे जाते। एक स्त्री की 10 से 15 हजार रुपए की सैलरी थी, शादी के विवाह के बाद 1 साल बाद लगी। वह लड़का मैकेनिक था, काम करता था, अपने घर परिवार को पालता था, पोसता था। एक मैकेनिक के काम से वह पूरा घर परिवार चला रहा था। पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, पत्नी पढ़ी लिखी होने से उसकी थोड़ी सी 5-7 हजार रुपए की नौकरी लग गई, गवर्नमेंट नौकरी लग गई। अब जब गवर्नमेंट नौकरी लगी और वह पत्नी वहां पर जाने लगी, अपने ये गांव वगैरह में छोटे छोटे ये आंगनवाड़ी और ये सब रहते हैं ना, ऐसे लग जाती हैं गांव की महिलाओं की, लग गई। अब काम करते करते 3 साल हो गया। अब दोनों ने आपस में विचार किया कि देखो पहले तो एक इनकम होती थी और एक इनकम से हम पूरा घर परिवार चलाते थे, अब एक इनकम और चालू हो गई है, उस पूंजी को अपन बैंक में जमा करते हैं, कभी इमरजेंसी में काम आएगी। इमरजेंसी में काम आएगी। पत्नी और पति ने दोनों से सहभागिता पूर्वक ऐसे ही काम चलता रहा। पति अपना पैसा कमाता, पूरे परिवार को पालता, सब प्रकार के कारण करता, उसकी सैलरी आती, बैंक में जाती। अब वो पैसा बढ़ते 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 ज्यादा बड़ा हो गया, समझ लो 2-3 लाख रुपए हो गया। नहीं पड़ी जरूरत, नहीं पड़ी, पैसे नहीं पड़ती जरूरत, पड़े रहते हैं। और एक दिन उनके घर में ऐसी घटना घटी कि उस लड़के के पिताजी को अटैक आ गया, और अटैक आ गया और हार्ट सर्जरी के लिए 2-4 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, और 2-4 लाख जरूरत पड़ने के लिए वो तो निष्फिक्र था
क्योंकि उसके पास पूंजी थी, उसने पूरा परिवार अपना खर्चे में चलाया था, पत्नी की पूंजी उसके बैंक में थी। डॉक्टर को लेके गए, डॉक्टर ने कहा 4 लाख रुपए लगेंगे, बोले ठीक है चिंता नहीं करो, इलाज करो सर्व प्रकार से और मैं पैसे लेके आता हूं। और ये बात जब आके अपनी पत्नी को बताई और पत्नी ने 2 टूक में एक शब्द कह दिया, वो मेरी कमाई है और मेरी कमाई कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो मेरी कमाई है और मेरी कमाई कोई हाथ नहीं लगाएगा। उसने बोला, समझाया कि देखो मैंने खर्चा चलाया, मैंने प्रणति, मैंने शुरू से ये बोला अपने के लिए है, अब जब इमरजेंसी आई है तो खर्च कर रहे हैं, फिर हो जाएंगे नहीं। अपने बच्चों को उठाया और मायके चली गई, अपने बच्चों को उठाया मायके चली गई, चेकबुक फाइन बैंकिंग सब ले गई, वहां से नौकरी कर करके इधर आती रही, लेकिन अपने पति के पास नहीं आई। उसके पिता बिलखते होते हुए इलाज से रहित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात पर क्रोधित होकर उसने 4 शब्द उनसे कह दिए, तलाक हो गया, सब प्रकार के परिणाम व्यथित हो गए। साक्षात में टोडरमल जी कहते हैं कि स्त्री पुत्रादिक स्वार्थ के सगे हैं और दिखाई दे जाते हैं। स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तभी विपरीत होते हुए दिखाई देते। ऐसी घटनाएं सत्य घटना है, नाम बताने से क्या है, सब जानते हैं। एक एक घर में अरे खोजा जाए ना तो एक एक घर, एक एक गली, एक एक मोहल्ले की ये घटनाएं है, एक एक परिवार की ये घटना है। कहा और उनके अर्थ, यह जीव फिर भी नहीं चेतता, फिर भी परिवार बढ़ाने में लगा रहता है। उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनाधिक सामग्री किसी को होती देखी जाती है? उन्हें अपनी मानता है। आपके पुण्य के उदय से पूर्व से धन और वैभव लक्ष्मी का आपको संपन्नता हुई तो पुण्य के उदय से हुई, तो कर्मोदय जन्य अवस्था हुई तो ऑटोमेटिक। लेकिन इस जीव ने उसमें भी यह मेरे हैं, मैंने कमाई है, मेरे द्वारा यह पैसा कमा गया है, ऐसी अहम बुद्धि की। धनाधिक सामग्री किसी को होते हुए दिखाई जाती है, देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। एक वो सिकंदर जब चला दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास दौलत में पर हाथ खाली थे। ये सिकंदर की घटना है। क्या कहा कि जब यह सिकंदर जब अंत समय में जा रहा था तो उसने यह कहा कि मेरे हाथ इस मैयत के दोनों बाहर में निकाल देना, और लोगों को पता चले कि जब चला सिकंदर इस दुनिया से सभी हाली बहाली थे। कौन हाली बहाली? बेटे, पुत्र, स्त्री, मुकुंद, जमीन जायदाद, धन, परिवार, कुटुंब, और ये इतना बड़ा साम्राज्य सब खड़ा हुआ था। और पड़ी थी क्या? पास दौलत में, जो इकट्ठा किया था, मारा था, लोगों को साम्राज्य बढ़ाया था, सब कुछ होते हुए भी यह पर हाथ खाली थे। क्या लेके आया है और क्या लेके जाएगा? क्या पहन के आया था और क्या पहने हुए जाएगा? कितने रुपए कमा के लाया था और कितने रुपए कमा के जाया था? बोले इस संयोग बस इस जीव को इस पर्याय में धन, स्त्री, पुत्रादिक का सुलभ मिलते हुए प्राप्त होती है, लेकिन यह जीव ना कुछ लाके ना कुछ कमा के उसमें ममत्व बुद्धि करने लगता। क्या कहा? धनादि सामग्री किसी को होती दिखाई देती है। इस धनाधिक सामग्री में सब ले लेना, खाली रुपया पैसा नहीं, मकान, जमीन, जायदाद, पड़ोसी, स्त्री, पुत्र, देश, दुनिया, सब कुछ भी नहीं बचा। कहा धनादि सामग्री किसी को होती दिखाई देती है, उन्हें अपनी मानता है? और पता बातें भी करेगा, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, क्या करना है कमा के, खाली हाथ तो जाना है, नंगे आए थे नंगे ही जाना है। कैसी बातें करता है? ऐसी बात करता। टोडरमल जी कहते हैं फिर भी इसको अंधश्रद्धा में ये बात नहीं आती। धनादि सामग्री किसी की होती देखी जाती है, उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीर की अवस्था, किसकी शरीर की अवस्था? जिसको पाल रहा है, पोस रहा है, खिला रहा है, सर्व प्रकार के कार्यक्रम इस शरीर के लिए ही कर रहा है। बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है। बताओ, बच्चे उत्पन्न होते हैं, हॉस्पिटल में पैदा हुए, कौन लेके जाता है? पेरेंट्स लेके जाते हैं, माता पिता लेके जाते हैं। अब चलो माता पिता मुंह के वश
बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और वह बच्चा हॉस्पिटल में डिलीवरी पूर्वक होता है। चलो ये तो माता पिता का पुरुषार्थ है, उस बच्चे ने क्या पुरुषार्थ किया हॉस्पिटल में पैदा होने के। ऐसे असंख्यात कितने बच्चे हैं कि जो घर में डिलीवरी होके मरण को प्राप्त हो जाते हैं, उनका क्या कसूर था। और ऐसे कितने बच्चे हैं कि जिनको लंदन अमेरिका में जाके 1 से 1 करोड़पति अरबपति डॉक्टरों के सामने डिलीवरी कराई जाती है, और उनका क्या कसूर है, उनका क्या बहुमान है, बताओ। है जब तेरे कारण नहीं, तेरे बस में नहीं, तू उनको कर सकता नहीं। कौन सा जीव ये जानता है कि ये मेरे माता पिता बने, और कौन सा जीव जानता है कि ये माता पिता, ये पुत्र पुत्री मेरे बने। साक्षात विरोधी नजर आते हुए 1% ये लगता है कि ऐसे नालायकों को पैदा ना किया होता, और एक समय के बाद उनको ये लगता है कि यही मेरे बेटे बुढ़ापे के सहारा बनेंगे। ये कहां से भाव होते हैं, क्या परिणाम होते हैं। टोडरमल जी कहते हैं शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है, स्वयमेव, तूरे कराया कराया नहीं। चलो बताओ, आप इस जीवन में अपनी पर्याय रूप इस स्त्री पुत्र, स्त्री और मनुष्य पर्याय में जीवन यापन कर रहे हो, अगले भाव के लिए क्या लिख रहे हो। प्लानिंग, हम इतना पढ़ाई करेंगे फिर हमें ये भाव मिलेगा, ये कपड़े मिलेंगे, ये साम्राज्य। मैं अपने माता पिता से जरूर कह दे रही हूं कि मुझे किसी भी प्रकार की कमी ना हो, मेरे कमरे में एसी लगा हो, मुझे लैपटॉप मोबाइल महंगे से महंगा दिया जाए, और मेरी पढ़ाई अच्छे से अच्छे स्कूलों में की जाए, और बड़े होने पर मेरे माता पिता मेरे से दूर हो जाए, क्योंकि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूं। ये प्लानिंग कौन कर रहा है, बताओ। है किसी के बस में? है नहीं है ना, क्योंकि हम इस भाव में नित्य प्रति समय साक्षात भाव को देख रहे हैं कि यह हमारे विपरीत होते हुए दिखाई दे रहा है। तो टोडरमल जी कहते हैं शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं में उत्पन्न होती दिखाई देती है और विनष्ट होते हुए दिखाई देती है। क्या होता है, कैसे विनष्ट होते हुए? बेटे ने, पिता ने बनाया मकान, बेटे के जीते जागते मिट्टी में मिला दिया। क्यों? ये फैशन डिजाइन चेंज हो गई, मिटाओ इसको, नए तरीके से बनाएंगे। पिताजी कह रहे हैं ऐसा नहीं, ऐसा बनाओ, बेटा कह रहा है अरे ये तो ओल्ड फैशन है, ऐसा नहीं, हम ऐसा बनाएंगे। अरे 20 साल तक लोन लेके कर्जा चुकाया इस मकान को बनाने में, एक एक ईंट खून पसीने से जमाई। अरे 4 दिन मिस्त्री नहीं आया था ना, तो मिस्त्री, हमने ये ईंटें जमाई हैं, ये पलस्तर हमने किया था, फिर मिस्त्री आया ना, लेबर नहीं आया ना। ये तो तू तीसरी मंजिल देख रहा है ना, 1 ट्रक रेत पड़ी हुई थी, 1 महीने में डेली डेली 50-50 बोरियां करके मैंने छत पर रखी थी, तब जाके ये मकान, ऐसी मेहनत की, ऐसी खून पसीना बहाया, तब जाके ये मकान बना है। और तू इसको तोड़ने में, इसको मिटाने में, इसकी पर्याय बदलने में 1 मिनट भी नहीं सोच रहा, 1 मिनट भी विचार नहीं कर रहा। कहते हैं देखो, शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। बुलडोजर बुलडोजर फिरवा देता है। 1% भी अपने पुराने माता पिता के किए हुए उपकारों को ऐसे भूल जाता है कि यह लकड़ी की कड़ी कहां से आई होगी, ये दरवाजे कैसे बने होंगे, ये फटकियां कैसे बनी होंगी, यह आंगन कैसे सजाया होगा, जिसमें हमारा बचपन बीता है, और बड़ा होता है और स्त्री पुत्र के मोह के प्रति उसको बर्बाद कर देता है। साक्षात देखा जा रहा है ना, देखा जा रहा है ना। मुझे बताओ, और चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बहू, आपके भी बेटे होने वाले हैं, अब आपकी क्या व्यथा होने वाली है, सुसुभ विचार कर लो, टोडरमल जी का कहना है। क्यों? साक्षात में आपने किया, तो अब आपके साथ क्या होने वाला है, इसका भी विचार नित्य प्रति समय करने वाला है कि इस जीव को साक्षात दिखाई देने वाले। शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है, विनष्ट होती दिखाई देती है। यह वृथा स्वयं करता होता है, स्वयं वृथा करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उसको तो कहता है मैंने किया, अरे मैंने किया, ये देखो ये बिल्डिंग मैंने बनाई, ये देखो गाड़ी मैंने खरीदी, ये देखो ये ऐसा मैंने किया, ये देखो मैंने ऐसा किया। जहां इसके मनोरथ पूर्व इसका जो कार्य इसी के रूप होते दिखाई देता है, तो कहता है मैंने किया। और अन्यथा हो तो मैं क्या करूं, अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं आना था तो नहीं आना था, काल अवधि नहीं आनी थी तो नहीं हुआ। मतलब करने पे मैंने किया और नहीं हुआ तो काल अवधि नहीं आनी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी ने शब्द लिखे हुए हैं, देखो मैंने किया और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा लिखा है टोडरमल जी ने, देखो ग्रंथ में क्या कहा, मैं क्या करूं। मतलब 4-5 उंगलियां यह जीव अपने घी में डालना चाहता है, और अगर धोखे से यह किसी कीचड़ में चली गई तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती, मैंने तो मेहनत की थी, मैंने तो पुरुषार्थ किया था, अब नहीं था, लक में नहीं था, नहीं होना था, तो मेरी क्या गलती इसमें। और जब
हो जाता है इसके रूप अनुरूप कार्य, तो डिंडूरा पिटवाता है, अखबारों में निकलवाता है, मान पत्र ग्रहण करता है, एक एक बात दुनिया को बताता है। ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ, क्या कहा, वो कहता है कि ऐसा ही होना था। तो टोडरमल जी कहते हैं ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा मानता है, परंतु यह तो सर्व करता ही होना चाहता है, सर्व प्रकार से अकर्ता रहना नहीं चाहता। क्या कहा, परंतु यह तो सर्व का करता ही होना था, है अकर्ता था, अकर्ता रहना था, अकर्ता नहीं रहना था, कि मैंने नहीं किया, ऐसा काम करना नहीं चाहता, सो विचार नहीं है। क्या कहा, टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो जहां पर इस जीव को अकर्ता रहना था ना, वहां पर इस जीव ने कर्ता मान लिया है, और जहां पर इस जीव को करता रहना था वहां पर इस जीव ने अकर्ता मान लिया। नहीं आई बात समझ में, जब इस जीव के अनुरूप बाह्य के क्रियाकलाप इसके रूप परिणमत होते हुए दिखाई दे तो यह हर्षोल्लास करता है। तो यहां पर सुखी पूर्वक कोई वृद्धि हो रही थी, तो यहां पर अपने आत्म परिणाम शांत रख के अकर्ता मानना था, ठीक है। और जहां पर जब ये पदार्थ इसके दूर रूप परिरूप परिणमित होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहां पर भेद विज्ञान की दृष्टि डाल के मैं इसका करता हूं ऐसा मानना था। क्या, कि भेद विज्ञान ऐसा कि मेरे कारण ऐसा कार्य हुआ, हे प्रभु आप ऐसी हमसे ऐसी कोई गलती ना हो कि यह फिर से कार्य विफल हो जाए, तो मैं इसका करता हूं और इस कार्य से मैं सीखा हूं इसलिए मैं इसका करता हूं, ऐसा मानना था। लेकिन यह जीव क्या कर देता है, जहां सर्वगुण संपन्नता दिखाई देती है तो मैंने किया, और जहां सर्वगुण संपन्नता दिखाई नहीं देती मैंने नहीं किया। तो कहा, परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। टोडरमल जी कहते हैं कि अगर तेरे किए कराए सब कुछ होना था तो सब कर, और तेरे किए कराए सब कुछ नहीं होना था तो सबको अकर्ता कर, लेकिन ऐसा नहीं है, सो विचार नहीं है, सो विचार नहीं है। देखो यहां टोडरमल जी ने कहा कुछ विचार नहीं करता, और यहां कह रहे हैं सो विचार नहीं है। विचार मतलब ऐसा विचार ये कि जब इस जीव को सत्यता भाषित हो और अकेले शांत चित्त हो के अपने किए हुए पाप कार्यों का वर्णन स्वयं के द्वारा मुंह से कहे और समझे, श्रद्धान करे कि देखो मेरे से ये गलती हुई है, ऐसा विचार करे, तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। क्या कहा, तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है। कौन नहीं जानता, बताओ, सब जानते हैं, कोई जानता है, चलो एक छोटी सी उम्र में बच्चा नहीं जानता, लेकिन बच्चा जैसे ही बड़ा होता है तो वह जानने लगता है। शमशान में खड़े होकर प्रत्येक जीव यही कहता है कि हमारा अंत घर यही है, हमारा अंत समय यही है, हमें भी यही जाना है, एक बार हमें भी ऐसे सुपुर्दे खाक हो जाना है, ऐसे ही हमें एक बार मिट्टी में मिल जाना है। ऐसे ही हमारे लिए सब प्रकार के जितने के भी लोग धर्म के लोग हैं, सब प्रकार के लोग यही जानते हैं कि मरण समय मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। क्या करता, भाई मरण होना है, पर्याय मिली है, सुकुल मिला है, सुजनवाणी मिली है, तत्व का उपदेश मिला है, सर्व प्रकार से गुण संपन्नता मिली है, बीमार दुखी नहीं मिले, सर्व प्रकार से धन धान्य जंजात से संपन्नता मिली है, और जब यह सब तुम्हारे बिना विचारे ही तुम्हें मिल रहा है, तो अब इस जीव का क्या कर्तव्य है। कहते हैं कि परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता है। क्या कर नहीं करता, बोले सब कुछ उपलब्धता होते हुए भी और मरण है यह भी निश्चित है। चलो बताओ किसकी किस डेट में डेथ होने वाली है, तारीख बताओ, चलो डेट ऑफ बर्थ तो बताओ, डेट ऑफ बर्थ तो पता होगी, चलो एक गुण तो हमारे लिए इजी मिल गया, लेकिन डेट ऑफ डेट तो हमें नहीं पता कि कब मरने वाली है। मतलब 24 घंटे, एक समय, दो समय, कल, 5, परसों, नरसों, हजारों, कभी भी हमारी डेथ होने वाली है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। अब मुझे बताओ कि अपन ने मरण की क्या तैयारी कर रखी है, हमने क्या तैयारी कर रखी है। हमने स्त्री पुत्र घर जमीन जायदाद बना के मरण की ये तैयारी कर रखी है कि ये पुत्र हमारे लिए बुढ़ापे में सहायता करेंगे, इसकी तैयारी कर रखी है कि अपने अंतरंग में आत्म स्वभाव की साधना पूर्वक नित प्रति समय जिनवाणी की सेवा और श्रद्धा करके, हे प्रभु जैसे तैसे यह भाव मिला, इस भाव में हमने आपकी ही आराधना की और मैं भी एक बार भगवान बनूंगा, और ऐसे अपने भाव भाव के अंत करने के लिए किसी ने पुरुषार्थ किया, किसी ने नहीं। केवल अपना अंत समय संवारने के लिए, परिग्रह इकट्ठा करने में
लगा रहता है। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। देखो टोडरमल जी ने कहा परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता, इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। किस पर्याय? इस पर्याय संबंधी। बस 2 बेटे हैं, उनकी शादी हो जाए फिर मैं निवृत्ति ले लूंगा। चलो भाई हो गए ना, शादी हो गई, अब बस नाती पोतों का मुंह और देख लूं, फिर मैं शास्त्र स्वाध्याय धर्म ध्यान में लगूंगा। अरे भाई हो गए ना, अरे दोनों बेटे और बीबी तो कमाने जाते हैं, नाती पोतों को कौन देखेगा, हमें तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, अभी तो उनको देख लें। चलो ठीक है देख लिया ना, अरे कहा नाती पोते पढ़ने गए हैं, अब बेचारे माँ बाप को देख। क्या हुआ? कहा इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है। लगा लो किंचित एक समय, ये एक एक ये मरणासन्न व्यक्ति भी रहता है ना, और मरणासन्न व्यक्ति के सामने अगर मोबाइल रखा है तो वह उस मोबाइल को उठा के चार्ज पे लगा देता है। क्यों लगा देता है? 85 वर्ष के जीव को क्या जरूरत पड़ी चार्ज पे लगाने की है? उसको यह मोह भाव रहता है कि यह मोबाइल मेरे बेटे का है और इसमें फोन आते हैं और बैटरी डाउन हो गई होगी, चार्ज पे नहीं लगाया होगा तो चार्ज पे लगा दो। अब खुद कितने समय का बचा है? खुद की तो चार्जिंग पूरी खत्म हो गई है, 2-4-8 समय की बची है, लेकिन चिंता किसकी कर रहा है? दूसरे की। क्या कहा? इस पर्याय संबंधी यत्न ही करता है तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। वाह क्या गजब बात कही है। नहीं करता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं, यही बातें उसके मुंह पे आती हैं कि नहीं? शमशान में खड़े हुए हजारों व्यक्ति क्या बात करते हैं? चुटकुले सुनाते हैं, गीत गाते हैं, ये कहते हैं कि देखो भैया फलाने मिली थी, ढकाने मिली थी, कल थे, परसों बात की थी, परसों हाल पूछा था, कल मिले थे, कह रहे थे हम ये करेंगे, कह रहे थे बच्चे को मकान बना है, बस बहू की बेटे की शादी कर दें, बस हो गया, नाती पढ़ने के लिए जा रहा है, ये बातें कर रहे थे कि चलो हमें दुकान जाना है, दुकान खोलना है, और दुकान खोलने के लिए मंदिर से पूजा करने के पहले उठ के भागे और सामने गाड़ी से टकरा गए, और आज हम यहाँ उनको अंत्येष्टि में आए। देखो भाई साहब घटना ऐसी है कि हर व्यक्ति के साथ ऐसी ही घटनी है, और एक ना एक दिन मरने को मरना ही है, और मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, ऐसी बातें भी यह करता है। कभी कहता है मुझे जला देंगे, है कहता है कि नहीं? कौन कहता है? अपने मुंह से कहता है और अपने लिए कहता है, अपने मुंह से अपने लिए कहता है। और सोचो उन वचनों के आधार के पीछे इस जीव का क्या किसी प्रकार का श्रद्धान रहता है कि अरे हे यह नरभाव इतनी क्षणिक है कि मेरा बेटा ही मेरे को आग लगाएगा, अरे मैंने जिसको पाला पोसा खिलाया पिलाया अंत समय के बाद यही मेरे को छोड़ के चला जाएगा, ऐसा यह क्षणिक संसार है, ऐसा यह क्षणिक जीवन है, ऐसा ऐसी बातें करके क्या वह विचार करता है? 1% भी विचार नहीं करता। वह अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करता है, ऐसे एक्ट करता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे, और कभी कहता है कि मुझे जला देंगे, कभी कहता है यश रहा तो हम जीवित ही हैं, कभी क्या कहता, कभी कहता है यश है ना, अगर सज्जन काम कर लिए, अच्छे काम कर लिए, दान पुण्य आदि की क्रिया कर दी, अनाथ आश्रम खोल दिए, बच्चों के अस्पताल खोल दिए, ये हॉस्पिटल खोल दिए, सब प्रकार की संपन्न, तो मेरे भाव 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 मुझे याद किए जाएंगे, मेरे नाम लिया जाएगा, मेरी परिणति गाई, मेरी कार्य की यशोगाथा गाई जाएगी, कभी ऐसा सोचता है। यश रहा तो हम जीवित ही हैं, मतलब क्या? शरीर मर गया मर जाने दो, पर्याय चली गई चले जाने दो, लेकिन मरने के बाद भी मेरा यश तो जीवित रहेगा। है? है? आज दादा परदादा के नाम पर विद्यालय, दादा परदादा के नाम पर हॉस्पिटल, दादा परदादा के नाम पर मूर्तियां, किसी भी प्रकार के ट्रस्ट व्रस्ट चला दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मर गया तो मर गया, अब हमें केवल यही काम करना है कि हमारी यशोगाथा अनादिकाल तक गाई जाए। यह रहा तो हम जीवित ही हैं। कभी कहता है कि बताओ पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। अरे भैया हमारा तो जीवन खत्म हो गया, अब तो बस ये चाल चलन जो चल रहा है बस इन बच्चों के प्रति चल रहा है, इन्हीं को देख के मैं जीवित हूं, अगर ये नहीं है ना तो मैं तो मुर्दे के समान हूं, बस अब मेरा जीवन खत्म, अब केवल बच्चों का जीवन ही मेरा जीवन है, पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। है? इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं पागल की भांति बकता है। सोचो पागल जब बोले तो पागल की बातें हमें पागल की तरह लगती हैं, और यह जीव जब अपनी श्रद्धा में अपनी बात को ना रखे और पागल की तरह बोले तो टोडरमल जी कहते हैं कि तू देख अपनी एक्टिंग उतार, एक बार अपनी खुद की वीडियो बना के 2-4 घंटे की 8 घंटे की हमने क्या बातें सोची, क्या कही और क्या परिणति की,
उसको संभाल के रखो और 10 साल बाद उसको देखो। और 10 साल के बाद जब देखोगे, आपके समय में काल द्रव्य क्षेत्र परिवर्तन हो जाएगा, बच्चे छोटे थे बड़े हो जाएगा, तब आप अपनी ही बात पर किए होगे, हंसी आएगी कि देखो तो हमने इन बच्चों के प्रति क्या सोचा था और ये बच्चे आज हमारे प्रति क्या है। मैंने क्या क्या विचार किए थे, क्या क्या संघर्ष किया था। अरे भाई साहब, अपनी पत्नी को 2-2 साल 4-4 साल छोड़ दिया था, जंगलों में रहा था, नौकरी की थी, जंगलों में जहां सांप बिच्छू का भरोसा, सिर्फ वही झोपड़ी में मैं रहा था, बर्फ के समयों में टीलों में मैं घूमता रहा, बर्फ को खोद के उनके अंदर कोटर बना के मैं रहता था। ऐसी नौकरी मैंने की है। जंगलों में आग लगी हुई है, उस जंगल के बुझाने के मैं 3-3 साल तक कार्य किया। मुझे पता है इस नौकरी में आतंकवादियों के संगठन में एक एक्ट करने के लिए पहुंचा दिया, वहां पर दिन प्रति समय में 24 बंदूकों से घुरा लेता था और डर यही रहता था कि 1% पता ना चल जाए कि मैं भारतीय हूं और मुझे गोली मार दी जाएगी। तब भी मैंने अपने बच्चों की खातिर वहां पर उस मरणासन्न जीवन में अपना जीवन व्यतीत किया। आज ये इतने आतंकवादी अपने ऊपर बारूद बांध के और किसी के भी सामने जल भुन जाते हैं। वह ड्राइवर 5 साल से एरोप्लेन चलाना सीखा, अमेरिका में रखा, अपने अंतरंग में पेट्रोल रूपी विस्फोटक रख के उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया। किसके लिए टकरा गया? खुद के लिए। खुद का तो जीवन खत्म, खुद तो संपन्न, जो भी होना था तो हो गया। बस ये कि मेरे घर परिवार को 5 लाख मिल जाएंगे, घर को 10 लाख मिल जाएंगे, उनको नौकरी मिल जाएंगी, हमारा जीवन तो जीवन खत्म है, कुछ लेना देना नहीं, हमारे बच्चे बूढ़े सब रहेंगे। इसलिए तो मरा वो। अगर खुद की सुख सुविधा 1% भी चाहता तो वो अपने ऊपर बारूद लगा के जलता, मरता? कभी नहीं मरता। वो किसके लिए मरा? मोह के कारण अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए मरा, सगे संबंधियों के लिए मरा। अब सोचो कि यह जीव जब ऐसी ऐसी अवस्था कर लेता है, किसके पीछे? स्त्री पुत्र मकान कुटुंब आदि के पीछे, और कहता है कि इस प्रकार पागल की भांति बकता रहता है, इसको कुछ सावधानी नहीं है। तथा अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है। परलोक, दूसरे लोग, मरणासन्न अवस्था खत्म करके नई गति हमें प्राप्त करनी है, अपने को परलोक जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है। मोह की महिमा बता रहे हैं कि देखो तो कैसा चुंबकत्व स्वभाव है इस जीव का परद्रव्यों के प्रति, कि अंत अवस्था तक भी ये नहीं छोड़ता, अंत मरण अवस्था तक भी नहीं छोड़ता, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता है। नहीं नहीं। तथा अपने को परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। क्या? हमें परलोक में जाना है, यह प्रत्यक्ष जानता है, तो अब हमें परलोक में कैसी गति मिलेगी, क्या व्यथा मिलेगी, जिनवाणी मिलेगी कि नहीं, जिन आराधना होगी कि नहीं, तत्व के सुनाने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं, हमें यह समाचार ग्रंथ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ मिलेंगे कि नहीं, आचार्यों का समागम मिलेगा कि नहीं, दिव्य ध्वनि की हमें साक्षात देशना मिलेगी कि नहीं, हमारे सद्भाव में 24 तीर्थंकर के काल रहेंगे कि नहीं, ऐसी परिणति यह कभी विचार नहीं करता। उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहां पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति है, बहुत काल तक इष्ट बना रहे। क्या कहा? ऐसे ही पुत्र पुत्री स्त्री रहे, नाती रहे, पोती रहे। अभी मैं जाने वाली नहीं हूं, अभी तो मैं क्या देखूंगी? पर पोते देखूंगी। कौन से पोते? पर पोते। अपने पुत्र देख लिए, उसमें शांति नहीं मिली, वो तेरे अनुरूप चलते हुए दिखाई नहीं दिए, तेरे को शांति नहीं मिली। फिर नाती पोते हो गए, नाती पोते वो तेरे हुए, तेरे सगे हुए, हंस को बोल के बातें की तो उनमें मोह किया, और जब वो तेरे प्रति अनुरूप नहीं हुए तब भी तूने उसमें मोह किया। और अब तू वांछा क्या कर रहा है कि मैं परपोते का मुंह देख के मरूंगी। कहा यहां पुत्र पौत्र आदि मेरे संतति हैं, संतति बुढ़ापे का सहारा है, इनके लिए मैं जीऊंगी, इनके लिए मैं करूंगी, बहुत काल तक इष्ट बना रहे, ऐसे ही अनिष्ट ना हो, इनके साथ कोई घटना ना घट जाए, ऐसे अनेक उपाय करता है। मुझे बताओ, अंत समय में कोई पुत्र अपने पिता को मुखाग्नि देने के बाद क्या विचार करता है? अच्छे थे? नहीं। अरे घर की सुरक्षा थी, बाहर बैठते थे, दासे पर बैठते थे, आने जाने वालों से मिलते थे, कोई अनजान व्यक्ति अंदर में नहीं घुसता था, बहु बेटियां सुरक्षित रहती थी, सर प्रकार से डर था, अनुशासन का माहौल था। आज सब स्वच्छंद हो गए हैं और ऐसा और वैसा।
तो यह अपने मोह के प्रति अपने पिता के अनुराग आप प्रदर्शित कर रहे हो कि उन्होंने जो कार्य किया उसका प्रयोजन प्रदर्शित कर रहे हो, प्रयोजन प्रदर्शित कर रहे हो ना, कि वो ये कार्य करते थे इसलिए मैं याद कर रहा हूं। आप ये नहीं कार्य करते कि अरे कैसे हमारे माता पिता थे कि जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए, अच्छे गुण दिए, अरे इस द्रव्य इस संसार में ऐसे अनंत जीव है कि इस जीव के आत्मघात का हमला करते हैं, इसको व्यसनी बना देते हैं, इसको रागी द्वेषी बना देते हैं, आत्म आराधना से दूर ले जाते हैं। ऐसे महान माता पिता उपकार का जिन्होंने जिनवाणी के सामने हमें समक्ष बिठाया, जिन प्रति समय जिन आराधना की दृष्टि हमारे लिए लाई, जिन मंदिरों के दर्शन कराने के लिए ले गए, हमारे लिए तीर्थ यात्राओं पर ले गए, शिवराधों को ले गए, कि इस जीव को कैसे भी कोई दूसरा परद्रव्य इसको ग्रसित ना कर दे। एक एक क्षण, एक एक समय अपने उपकार को ना भूला, अपने कल्याण को ना देखा, केवल परद्रव्य अपने स्त्री पुत्र नाती पोतों को ही सुधारने में लग गए। और उसका नजरिया ये कि आज हमारे घरों में समय सार की गाथाएं गाई जा रही हैं। इसका उपकार ये कि हम अपने नाती पोतों को जैन धर्म के विद्यालयों में पहुंचा रहे हैं। ऐसी यशोगाथा ऐसी ये कि अगर हम एक एक परिवार का कोई भी मंगलाचरण रूपी कार्य करें तो पहले अपने आराध्य देव को याद करते हैं। यह है हमारे महान उपकार हमारे माता पिता का। लेकिन यह जीव यह माता पिता के उपकारों को भूल के उनके किए हुए कार्यों को उपकार मानता है कि अब हमारे लिए 10,000 का नौकर रखना पड़ेगा चौकीदारी के लिए। बताओ साक्षात में ऐसा होता है कि नहीं? हाँ? कहते हैं कि देखो अनिष्ट ना हो ऐसे उनके अनेक उपाय करता है, ऐसे उनके अनेक उपाय करता है। जब हम ये बात पढ़ रहे थे ना तो हमें अपने दादा के बैठने की जगह याद आ रही थी। दादा अनंतपुरा में थोड़े से नीचे उतर के, अब तो वो पत्थर वहां से हट गया है, वहां रोड के बाजू में एक चबूतरा था बीचों बीच, और उस पट्टी थी और उस पट्टी पर बैठते थे डेली शाम को अंथव करने के बाद, और हम लोग भी खेलते कूदते थे रहते। अच्छा पट्टी रखी है, सीसी हो गई ऊपर से, वहां बैठते थे। जब ये बात पढ़ रहे थे ना तो हमें वो क्षण याद आ रहा था कि देखो दादा हमें वहीं बैठे दिखते थे, शाम हुआ वहीं 4 लोग आके बातें करते थे और अपने फिर घर पे आ जाते थे और फिर वहीं बैठ जाते थे, और फिर कैसे खुश थे, कैसे मगन थे, हर प्रकार से सुख संपन्नता उनको दिखाई देती थी। मुझे ये यकीन होता है कि देखो वो संस्कार आज हमारे माता पिता को मिले, और वो संस्कार हमारे माता पिता को आज हमारे अपने माता को, और अगर हम इस काल लब्धि को यहीं पर अंत कर दें तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? तो भाई जैसे हमारी इस जिन शासन की ध्वजा को हमारे दादा के दादाओं के दादाओं के दादाओं ने फहराया, और उनके दादा के बाद उनके दादा ने, उनके पिताजी ने, उनके पिताजी ने, और पिताजी की उस जिन धर्म की ध्वजा को लहराते हुए हमारे हाथों में लेके आ गए, तो आज हमारी इस युवा पीढ़ी का यही कर्तव्य है कि इस ध्वजा को हमें पंचम काल के अंतिम समय तक लेके जाना है, कि जब जब तक अंतिम का समय रहेगा हमारा जिन धर्म हमारे साथ रहेगा। अब ये हमारा कर्तव्य है, हमारी युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने हमारे बारे में सोच के अपना भाव तो खत्म कर दिया। क्या कहा? अनिष्ट ना हो ऐसे अनेक उपाय करता है, किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री के द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है। क्या कहा? किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। साक्षात देखते हुए एसी पंखा कूलर तुम्हारे आश्रित दिखाई नहीं देते, तो इस समय में यह जीव स्वभाव करके अपने आत्मा परिणामों की निर्मलता नहीं करता। पंखा सुधरवाओ, एसी सुधरवाओ, टेबल करवाओ, ये कुर्सी करवाओ, उधर बैठने की व्यवस्था बनाओ, ऐसा प्रणामन करो, ये इधर का उधर कर दो, पूरा जीवन तहस महस करने में लगा रहा, और अंत समय में यही करने में लगा रहा है, जबकि काल समय कुछ समय का बचा है। ऐसी बात टोडरमल जी कहते हैं। 3 पैराग्राफ और बचे हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन कल कर लेंगे। अभी अनिष्ट ना हो ऐसे उपाय करता है, किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं। क्या कहा? देखा नहीं उपकार। किसी की यशोगाथा गाए, सब विपरीत हो गए, है ना, तो किसी का भी उपकार नहीं देखा इसने साक्षात में, है ना। परंतु परलोक होने का इसको निश्चय है कि मुझे परलोक जाना है, मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा। लोक की सामग्री का पालन क्या करता? इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। मतलब अंत समय में यह जीव इस संसार के राग भाव को छोड़ता नहीं।
ऐसी विधा टोडरमल जी ने यहाँ कही। इन 3 पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए संसार के प्रति मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की असारता को बताने वाले हैं। इसकी थोड़ी सी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदी शोध स्वरूपी